नमस्कार किसान साथियों। आज बात करने वाले हैं ऐसी खेती की, ऐसी सब्जी की खेती की जिससे हम कम इन्वेस्टमेंट में, कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं। क्योंकि इसका मार्केट प्राइस बहुत हाई रहता है और अ, कंसिस्टेंसी से उत्पादन देता है। इसमें कोई झंझट नहीं होता। एक बार आप मेहनत करिए, एक बार खर्चा करिए और लगभग हर दिन तोड़िए, हर अल्टरनेट डे पे तोड़िए और अपना पैसा छापिए। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं कुल्लू की खेती की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक कुल्लू का खेत है जिसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्लांट लगे हुए हैं और इसका उत्पादन भी बहुत ज़ोरों-शोरों से हो रहा है। तो किसान साथियों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कुल्लू की खेती कब करते हैं, इसकी खेती के लिए क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं और कौन-कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो किसान साथियों, आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कुल्लू की खेती कैसे की जाती है और कौन-कौन से इसके महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा भी रोज़ी-रोटी चलता रहे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपना फील्ड। देखिए, ये जो कुल्लू का प्लांट है, यही इसका पेड़ होता है जो कि अक्टूबर महीने में प्लांटिंग की जाती है। अगर हम प्लांटिंग की बात करें तो अगर हम प्लांटिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके प्लांट को हम जब प्लांटिंग करना होता है तो इसको काट लेते हैं। कम से कम 1 से 1.5 फीट का काटते हैं, उसके बाद प्लांटिंग करते हैं। अगर हम जो प्लांटिंग का डिस्टेंट रखते हैं, वो रखते हैं 2 मीटर से लेकर 3 मीटर। 2 मीटर प्लांट टू प्लांट रखते हैं और 3 मीटर रो टू रो रखते हैं, जिससे इसे अच्छे से स्पेसिंग मिलता है और धूप भी मिलता है, जिससे इसकी फली अच्छी बढ़ती है। और साथियों, अब बात आती है कि प्लांटिंग हम कब करते हैं। तो बात आती है प्लांटिंग कब करते हैं, तो इसका जो प्लांटिंग होता है वह ठंडी के शुरुआती दिनों में होता है या ठंडी आने वाली होती है, तो मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। अगर उस समय हम प्लांटिंग करते हैं तो इसका जो फ्रूटिंग होता है वो अप्रैल से निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम अच्छे से देखभाल करते हैं तो अप्रैल से निकलना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि प्लांटिंग के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है साथियों, जब इसकी कलियाँ निकलने लगे तो हमें इस प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डंडे लगाए गए हैं। डंडे की सहायता से हमें इसे ऊपर ले जाना होता है। उस समय अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो जल्दी से इसका ग्रोथ होता है, अच्छे से विकास होता है और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से देख सकते हैं आप पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल पे चढ़ाया जाता है। अगर इस पंडाल पे हम चढ़ाते हैं तो इसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि यह एक फैलने वाली सब्जी है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी है और फैलती है, इसलिए इसका पंडाल विधि से खेती करना बहुत आवश्यक है। अब बात आती है कि अगली बात हम क्या करें, जब यह पौधा ऊपर आ जाए तो हम इसमें अच्छे से खाद देते हैं। कोई भी आप खाद दे सकते हैं, जैसे डीएपी दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं और सारे जो खाद आपको लगे कि हाँ, इस न्यूट्रिएंट की कमी है तो उस न्यूट्रिएंट को हम सप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि इसकी प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस 20 से लेकर 30 तक रहता है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो पर बिस्से के हिसाब से हर दिन आप अगर तुड़ाई कर रहे हैं तो 30 से लेकर 40 किलोग्राम आप तुड़ाई कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। अब बात आती है कि इसमें कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती है और किस बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहली बात ये है कि ऐसी जगह प्लांटिंग करें जहाँ पे पानी का निकासी अच्छा हो, जिस खेत में जल का जमाव ना होता हो और मिट्टी भारी ना हो। थोड़ा-सा बलुई अगर मिट्टी है तो उसमें बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ होता है। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि जहाँ भी हम इसका प्लांटिंग कर रहे हैं, वहाँ हमें जल निकास की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ-साथ हमें क्या देखना है कि जिस खेत में खरपतवार अधिक ना हो, उस खेत में हमें इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए। किसान साथियों, अगली बात आती है
इसमें कीट और रोग की, क्योंकि आपको बता दें कि इस ऐसी फसल है जिसमें मिनिमम कीट और रोग लगते हैं। इसमें अगर बात करें तो लगभग-लगभग कुछ भी जो किसान हैं उनसे हमने पूछा कि इसमें क्या-क्या आप लगाते हैं? तो बोले कि इसमें कोई भी रोग नहीं लगता, कोई भी कीट नहीं लगता, हम एक्स्ट्रा कोई भी दवा नहीं देते, बस खाद देते हैं। जिससे हमारा आप देख सकते हैं प्रोडक्शन इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो साथियों, आप भी खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार।